Hello student, let us start today a new chapter, chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। हमने देखा कि भारत अपना कल्चरल हेरिटेज के लिए वर्ल्ड फेमस था। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रोट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। और ये हमारा जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का आर्ट था, ये हमारी इंडिया की एक यूनिक आइडेंटिटी था। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ ancient India was great than contemporary town planning of the world and it is very remarkable। हमारा अभी का जो दुनिया में मॉडर्न जो टाउन प्लानिंग है उससे कंपैरिजन में हमारा जो टाउन प्लानिंग इंडस कल्चर था, एंशियंट इंडिया, पुराने इंडिया के ज़माने से, वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, ग्रेटर था और रिमार्केबल था। स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फिलिंग्स ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल विथ हैमर एंड चीजल। स्कल्पचर का मीनिंग है जो स्टोन या वुड या मेटल है, उस मेटल के ऊपर एक फिलिंग्स कार्व के द्वारा हैमर और चीजल का यूज़ करके किया जाता। स्कल्पचर द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स or design with facial expression in round or in relief professionally performed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture। sculpture का मीनिंग क्या है? chisel and hammer का यूज़ करके, मतलब छेनी, टाका और हथौड़ी से जो कुछ भी आर्ट बनाया जाता है अपने स्टोन के ऊपर, वुड के ऊपर या मेटल के ऊपर, और उसको शेप देते और एक फेशियल एक्सप्रेशन जो करते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ स्कल्पचर। नाउ व्हाट इज आर्किटेक्चर? सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका आर्ट को आर्किटेक्चर बोलते हैं। द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। आर्किटेक्चर का जो वर्ड है वास्तु, वो संस्कृत लैंग्वेज में यूज़ होता है आर्किटेक्चर के लिए, एंड इट इज़ वेरी रिनाउंड, और आज वो बहुत ही फेमस है वास्तु। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिनरेट्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टॉम्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। और ये रेफरेंस में जो कंस्ट्रक्टिंग जो किया है उसमें जो आर्ट है, बिल्डिंग्स में, हाउसेस में, टाउन्स, वेल्स, जो पुराने समय से जो हम देख रहे हैं, जो फोर्ट्स है, मिनरेट्स है, टेम्पल्स है, जो मस्जिदें है, मकबरा है, कब्र है, ये आर्ट आर्किटेक्चर है। और स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्ट की जो स्किल है, जो आर्ट है, दैट इज आर्किटेक्चर। नाउ एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। पुराने समय में हमारा टाउन प्लानिंग कैसे हुआ होता था? इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। Many such towns have been found out during archaeological excavation work। हमारे बहुत ही ऐसे टाउन्स मिले हैं ऐसे एक्सकेवेशन वर्क के दौरान, हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फाउंड किया है। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। और जो टाउन है वो हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फोर्ट ऑफ रूलर्स, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स situated on the upper part of town, and residences of common people situated on the lower part of town। ये 3 सेक्शन में वो टाउन डिवाइडेड है। नाउ फोर्ट्स फॉर रूलर्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो किले का रूल होता था, जो रूलर होता था, जो राज्य करने वाला होता था, वो अपना अपर पार्ट ऑफ द टाउन में वो लोग का रूलर्स कंस्ट्रक्ट करते थे। अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेस हैविंग 2 to 5 रूम्स। और जो अपर पार्ट होता था टाउन का, वो सेफ एंड प्रोटेक्टेड माना जाता था। हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन्स, जो लोअर पार्ट के हाउसेस होते थे, आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स, जो हैंडमेड ब्रिक्स से बनाया हुआ करता था।
People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे टाउन्स है जो बहुत अच्छे से डेवलप किया है और बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक मैनर में बनाए हुए हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पीपल ने। मोहनजोदड़ो इन 1922 आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड रखलदास बनर्जी and Dayaram Shahani found out remains of huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mack in Larkhan district now in Pakistan of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the heap of the deads. जो डेड्स बॉडी होती है उसका जो बड़ा ढेर लगता है दैट इज़ कॉल्ड मोहनजोदड़ो। और 1922 में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे रखलदास बनर्जी ने इन्होंने ये एक बहुत बड़ा एक्सकेवेशन के दौरान एक ह्यूज टाउन प्लानिंग को मिला जो आज अभी वो लारखंड डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदड़ो के एंशियंट टाइम में टाउन प्लानिंग कैसा होता था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन म्यूनिसिपल कंपोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो इज़ द बेस्ट। अगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। हाउसेस वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस। जो उसके मकान हुआ करते थे वो बहुत बड़ी हाई प्लिंथ में बनाते थे ताकि वो फ्लड आए तो उससे प्रोटेक्ट कर सके। द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वेर डबल स्टोरेड हैविंग 5 to 7 रूम्स। जो रिच पीपल के हाउसेस हुआ करते थे वो डबल स्टोरेज के होते थे और उसमें 5 से 7 रूम होते थे। वाइल दोस ऑफ पुअर पीपल, जो पुअर पीपल होते थे उनके मकान वेर सिंगल स्टोरेज हैविंग 2 or 3 रूम्स, 2 या 3 रूम्स के होते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। जो वो टाउन होता था उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। बड़ी खासियत ये थी उस ज़माने में कि जो मेन एंट्रेंस होता था घर का वो साइड लेन्स में उसका मेन एंट्रेंस खुलता था, नॉट ऑन द मेन रोड। मेन रोड पे उसका एंट्रेंस नहीं खुलता था। द रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस किचन एंड बाथरूम वेर फाउंड इन एवरी हाउस। सभी घरों में किचन, बाथरूम एंड स्टोर हाउस मिलते थे, उस ज़माने में भी बनाते थे। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप द हाउसेस एयरी एंड वेंटिलेटेड। और उस ज़माने में भी ऐसे अरेंजमेंट किया जाता था डोर्स और विंडोज़ के, जो अपनी दरवाजे और विंडोज़ होते वो हाउस को एयरी एंड वेंटिलेटेड हो, हवा से और उजास से लाइट अंदर आ पाए। उसके रोड्स, उसकी ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स कैसे हुआ करते था? वो रोड्स जो है वो मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। द रोड्स वेर 9.75 मीटर्स वाइड। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल। राइट एंगल में उसके जो स्मॉल लिंक रोड्स होते थे वो क्रॉस में आते थे और उसके रोड्स जो थे वो बड़े वाइड होते थे, 9.75 मीटर्स चौड़ा होता था। द रोड्स वेर वाइड इनफ फॉर ए नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट ए टाइम। और इतने बड़े होते थे कि बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ पसार हो सके। पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट। जो पिट्स होती थी, जो वो ग्राउंड में होल होता था, वो ऐसा सजेस्ट करता था कि वहाँ लैम्प पोस्ट होते थे, रोड के लाइट, स्ट्रीट लाइट जो हम बोलते। रोड्स ऑफ टाउन वेर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। और रोड्स ऐसे होते थे शहर के, स्ट्रेट होते थे और कोई भी टर्निंग वाला रोड नहीं होता था, विदाउट एनी टर्न्स। दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंप्लिसिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। ये जो एंशिएंट टाइम का कंसिडर किया जाता है स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम, सॉरी, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। There were 2 main roads. One was going from north to south
ऐसे दो रोड होते थे, नॉर्थ से साउथ, एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल। ड्रेनेज सिस्टम इज़ यूनिक, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो भी बहुत यूनिक फीचर माना जाता था टाउन प्लानिंग में। वो ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर एक्सेप्ट द इन island of Crete in the Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. जो भी टाउन से जो डर्टी वाटर निकला वो ड्रेनेज से जरिए चला जाए। ईच एंड एवरी हाउस हैड ए सेसपिट, हर घर में वहाँ एक ऐसी सेसपिट हुआ करती थी, अंडरग्राउंड ऐसा होल होता था जिसके ज़रिए पानी निकल जाए सीधा। दिस प्लान सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। वो अपने हेल्थ और हाइजीन का ध्यान में रखते हुए ऐसी सिस्टम बनाई थी ड्रेनेज की ताकि सबकी हेल्थ बनी रहे। पब्लिक बाथ, बहुत मोहनजोदड़ो में एक्सकेवेटेड ह्यूज बाथ मिला था। देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट, फ्रेश वाटर अंदर आए और डर्टी वाटर ऑटोमेटिकली बाहर जाए। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर, हॉट वाटर के लिए भी अलग फैसिलिटी थी, एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स, और एक छोटी सी रूम भी थी जो क्लोथ चेंज करने के लिए बनाई थी। दिस पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी, और ये कोई फेस्टिवल्स या रिलीजियस सेरेमनीज में ये पब्लिक बाथ्स को यूज़ करते थे, यूज़ किया जाता था। पब्लिक बिल्डिंग्स कैसी थी? द ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theater or an administrative office or a granary. जो दो बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई है मोहनजोदड़ो में, वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो टाउन हॉल हो या थिएटर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या ग्रेनरी हो, मतलब उस ज़माने में ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करने के लिए रखा जाता था। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट, उसमें एक ऐसा लार्ज बिल्डिंग भी मिला। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू एकोमोडेट सोल्जर्स, और ये माना जाता है कि शायद ये जो बड़ी बिल्डिंग का यूज़ सैनिकों को रहने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए यूज़ होता था। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव सीन द मोहनजोदड़ो, its ancient India town planning, how its roads and drainage system was there. Next lecture we'll see the Harappa, Dholavira and Lothal के बारे में जानेंगे। थैंक यू।